हेलो दोस्तों, मैं सुमित। ये एवरेज का जो पार्ट है वो 3 चल रहा है और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे सवाल से, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और काफ़ी बड़ा सवाल भी कह सकते हो उसे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है। डी को शामिल किया जाता है तो एवरेज 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है तो हम ए के स्थान पर ई को रख देते हैं, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है। तो ए का औसत वजन ज्ञात कीजिए, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस टाइप से ये हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि एक तरीका जो है लगभग एवरेज के सभी सवालों में लगता है, उसी तरीके से इस सवाल को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो इनने कह रखा है, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग जानेंगे। 3 बंदे ABC, 3 बंदे थे, इनका औसत वजन 80 किलोग्राम था। 80 था, 84 था। इनका औसत वजन 84 किलोग्राम था। डी को शामिल कर लिया जाता है तो इनका वजन 80 kg हो जाता है। अब बंदे हो गए 4, ABCD, तो इनका जो औसत वजन है वो 80 kg हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहीं पे देख ले रहे हैं कि ABC 3 बंदे थे, इनका औसत वजन 84 किलोग्राम था। ABCD 4 बंदे थे, इनका औसत वजन 80 किलोग्राम था। यहीं अगर हम इसे पहले सॉल्व कर लें तो डी का वजन आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके हर बात को हम जानेंगे। यहाँ पर ये कितना कम है, ये 4 कम है, और ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर ये 1 बढ़ रहा है। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे और इसकी इससे, तो कितना बनाइए 80, और 3 की 4 से 3 चौक 12, ये हमारे पास बना 68 kg। ये 68 kg किसका वजन आ गया, डी का वजन आ गया। तो हमारे जो डी का वजन है वो है 68 kg। सवाल में आगे कह रखा है कि ई का वजन डी से 3 ज़्यादा है। तो ई का वजन जो है डी से 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 + 3 71 kg हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ABCD के स्थान पर हम ए की जगह ई को रख दें तो EBCD का औसत वजन 79 kg हो जाता है। तो हमें ए का वजन ज्ञात करना है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि ABCD इनका औसत वजन 80 किलोग्राम है, लेकिन हम ए की जगह अगर ई को रख दें तो हम देखेंगे EBCD इनका औसत वजन कह रखा है कि 79 किलोग्राम हो जाता है। तो हमें ए का वजन ज्ञात करना है। इतनी सी बात है, समझ पा रहे होगे। तो हम इसमें ये देखते हैं। सबसे पहली बात देखो कि एवरेज कितना घट रहा है। यहाँ से एवरेज 1 घट रहा है। अब इस बात को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जब एवरेज 1 घट रहा है तो कहने का मतलब 1 1 1 1 चारों में से घटेगा। ठीक है, इसका मतलब इनका जो सम होगा, इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 घट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो सम घटेगा वो कितना घटेगा, 4 घटेगा। इस बात को दोबारा समझ लो कि यहाँ पर एवरेज 1 घट रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 4 बंदे हैं, चारों में से सभी का 1 1 kg घटेगा। तो जाहिर सी बात है सम यहाँ से यहाँ कितना घट जाएगा, 4 kg। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब 4 kg घट गया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ई का वजन है वो 71, यहाँ पर 71 होगा, 71 kg है। तो इसमें से 4 घट के ही आया, तो ये कितना हो जाएगा 75 kg। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगर इस बात को इस ढंग से ना समझ पा रहे हो तो इसका मैं दूसरा तरीका भी कर देता हूँ। अगर इस तरीके से आप बात को नहीं समझ पा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं कि आगे किस प्रकार से हम, अगर ये तरीका समझ में ना पा रहा हो तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो ये 4 बंदे हैं, A B
सी डी, चारों का सम कितना होगा भाई, सबका एवरेज 80 है तो चारों का सम हो जाना है 4 गुणा 80। ठीक, अगले ये 4 बंदे ले लो, ई बी सी डी, इनका सम कितना होगा भाई, सबका एवरेज 79 है, 4 का कितना हो जाएगा 4 गुणा 79। अगर मैं इनको इनमें से माइनस कर दूं तो जब माइनस करूंगा तो सब में माइनस आ जाएगा। यहाँ देखेंगे बी से बी खत्म, सी से डी से ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा ए माइनस ई, और यहाँ मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से बचेगा 80 माइनस 79। ए माइनस ई का वजन हमें पता है, ई का वजन 71 kg है, और ये बचेगा कुल मिला के 4 गुणा 1, 71 उधर ले आओ तो ए का वजन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 71, ए का वजन कुल मिला के 75 kg आ जाएगा। ऐसे कर लो अगर वो तरीका समझ में ना आ पा रहा हो तो। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से ऊपर दिखा दे रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है वीडियो में ये आ भी नहीं रहा है। तो ये 71 उधर लेके जाओगे तो ए का वजन कितना हो जाएगा 75 kg। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे कर लो, इसे हम ऐसे कर लो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सवाल को समझ पा रहे होगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है। इससे हम भाई जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हमारा सपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले एक बहुत खूबसूरत से सवाल के साथ। एक ऐसा ही सवाल और करते हैं, सवाल बोर्ड पर दिखाइए। एक ऐसा ही खूबसूरत सवाल सा और करेंगे हम। सवाल ये कह रहा है 4 लोग हैं ए बी सी डी, इनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि ई को शामिल कर लिया जाए तो ए बी सी डी ई का औसत वजन 41 किलोग्राम हो जाता है। यदि ए के स्थान पर एफ आ जाए तो बी सी डी ई एफ का औसत वजन 45 किलोग्राम हो जाता है। तो आपको बी सी डी एफ का वजन ज्ञात करना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो इनने कह रखा है कि ए बी सी डी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, लेकिन ई को जब शामिल कर लिया जाता है, मतलब कहने का यह है ए बी सी डी ई, जब ई को शामिल कर लिया जाता है तो हमारा जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है 41 किलोग्राम हो जाता है। ये आपसे कह रखा है। और इनने कहा है कि जब ए के स्थान पर एफ को लाया जाता है तब एफ बी सी डी ई का औसत वजन 45 kg हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? इसमें यह कह रखा है कि ए बी सी डी ई का औसत वजन समझ लो 41 kg है, लेकिन ए की जगह एफ ले आओ तो औसत वजन हमारा 45 kg हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये जो 41 से 45 है ये कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक, उसी सवाल का हम लॉजिक इस्तेमाल फिर से यहाँ करेंगे। देखो अगर हमारा एवरेज 4 बढ़ रहा है तो एवरेज का मतलब ये हुआ हर किसी का 4-4 होना। ठीक है, 5 बंदे हैं तो 5 पर यहाँ जो सम बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा भाई, 1 पर 4 बढ़ेगा, 5 पर कितना बढ़ेगा 20 बढ़ेगा। इस बात से सहमत हो गए आप सभी? ठीक है, अब कि इनने पहली लाइन में ही दे रखा है सवाल के कि ए बी सी डी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो आपको एफ बी सी डी का औसत ज्ञात करना है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर भाई पोजीशन एक ही है सभी में, यहाँ 5 बंदे थे, यहाँ 4 बंदे हैं, तो हमें ये देखना है यहाँ पर भी कि जो सम है वो कितना बढ़ रहा है, यहाँ 20। तो इस 20 सम को ही हमें इन चारों में अगर हम बांट दें तो हम देखेंगे 4 जगह बांटना है इस 20 सम को, तो कितना कितना पड़ेगा, 5-5 पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, और 5 बढ़ेगा तो ये 40 था और ये हमारा 45 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से समझो इस बात को। इनने इतना कह रखा था 5 बंदे थे ए बी सी डी ई,
औसत वजन 41 kg था। अगर ए की जगह हमारा एफ आ गया तो औसत वजन 45 kg था। भाई किस्सा ये नहीं कहा है, ए की जगह एफ आ गया तो 45 kg हो गया। तो हमने देखा कि एवरेज 4 बढ़ रहा था, तो हमारा जो सम बढ़ेगा, 5 बनने हैं, पाँचों पे 4 बढ़ेगा तो सम कितना बढ़ जाएगा 20 kg। भाई 4 पंजे 20। अब इसी प्रकार से इनने दे रखा है ए बी सी डी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो आपको एफ बी सी डी का औसत वजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सम 20 बढ़ रहा था और यहाँ हम सम 20 बढ़ाएंगे तो एवरेज कितना कितना हो जाएगा सबका। भाई 4 बनने हैं तो 4 पंजे 20, तो सबका जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाएगा। तो इसका वजन जो है 45 kg हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सही है। चलते हैं एक और अगले नए सवाल पर, वो भी एक बहुत सुंदर सा सवाल है, उसमें भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आगे ऐसे भविष्य में सवाल आते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसे मिटाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिखाइए कंप्यूटर महोदय जी। अगला सवाल है 17 संख्याओं का औसत 67 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 69 है और बाद की 9 संख्याओं का औसत 66 है, तो नवी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहले शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। जैसे देखिए 17 संख्याएं थी तो उनका औसत वजन जो है, औसत कितना था 67 था। इनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत वजन 69 है, पहली 9 संख्याओं का औसत वजन 69 है और अंत की जो बाद की मतलब 9 संख्याएं हैं उनका औसत वजन जो है वो हमारे पास 66 है। तो इन्हें पूछा है कि नवीं संख्या का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये देखोगे आप, पहले तरीका देख लो किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ये 67 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक, अब 9 संख्याएं थी तो 9 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, भाई 1 पर 2 ज़्यादा है तो 9 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, भाई 9 पे ज़्यादा करना है तो 18 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ये 67 से कितना कम है, 1 कम है, तो 9 पर कितना कम हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 कम हो जाएगा। अगर हम इन मिला टोटल देखें कि टोटल एवरेज हमारा कितना घट बढ़ रहा है, यहाँ 18 बढ़ रहा था, यहाँ 9 घट रहा है, तो कुल मिला के इन दोनों को देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं टोटल एवरेज हमारा 9 बढ़ रहा है। तो 9 बढ़ रहा है तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, ये जो 67 दे रखा है 67 को इस 9 में ऐड कर देना सीधे डायरेक्टली, और 67 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 76। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग क्या करते, इसे मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं किस प्रकार से हमें, अगर हम वैसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो क्या होता। ठीक है, देखो संख्याएं कह रहा है 17 थी, 1 दिख पा रहा है, 2 3, कुल मिला के संख्याएं मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9 10 11, ऐसे ही कुल मिला के यहाँ 17 संख्या थी। अब इन्हें कह रखा था कि पहली 9 संख्या का औसत दे रखा था और बाद की 9 संख्या, तो बाद की 9 संख्या जो होंगी, संख्याएं तो टोटल 17 हैं, तो बाद की 9 संख्या ये होगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पहली 9 संख्याएं और बाद की 9 संख्याएं, अगर मैं दोनों को देखूं तो टोटल कुल मिला के कितनी संख्या बनी 18, लेकिन संख्याएं तो 17 थी। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से देख ले रहे हैं कि पहली 9 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 9 गुणा 69। भाई पहली 9 संख्याओं का एवरेज दे रखा था 69, तो इनका जो सम निकालेंगे, योग निकालते हैं, 9 गुणा 69 हो जाएगा। फिर अगली वाली 9 का कितना था, अगली वाली का 66 था, तो 9 गुणा 66 इनका सम हो गया। टोटल 18 संख्याओं का सम आ गया। अगर हम इनमें से 17 संख्या का सम घटा दें तो नवी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ये 18 संख्याओं का हमारा सम हो गया। हम कह दें कि इनमें से मैं घटा दे रहा हूँ 17 संख्याओं का सम, 17 का औसत कितना था 76, तो हमें नवी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम देखें
9 गुणा, मैं इसको लिख ले रहा हूँ 67 प्लस 2, 9 गुणा, इसे लिख दे रहा हूँ मैं 67 माइनस 1, 17 गुणा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बना 9 गुणा 67 प्लस 9 गुणा 2 प्लस ये बना 9 गुणा 67 और ये माइनस 9 गुणा 1 और ये 17 गुणा 67। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, 67 यहाँ पर एलसीएम ले ले रहा हूँ, एलसीएम नहीं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, रात है तो मेरा माइंड भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ को कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज रखना। तो यहाँ 9 बचा, यहाँ देखूंगा यहाँ 9 बचा और इसमें आ जाता हूँ तो यहाँ पर 17 बचा। ठीक है, अगली बार ये 3 संख्याएं तो हो गई, ये और ये बची, ये 9 गुणा 2 माइनस 9 गुणा 1। तो हम देखेंगे 9 9 18, 18 में से 7 चला गया, 17 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो 67 बचा कुल मिला के ये। और ये हमारे पास बच रहा है 9 गुणा 2 माइनस 9 गुणा 1। तो यही तो हमने किया भाई, 9 गुणा 2 माइनस था 9 गुणा 1, तो हम देखेंगे ये 67 प्लस 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 67 में हमने कितना जोड़ दिया, कुल मिला के ये 9 जोड़ दिया, तो कितना बना 76। यही तो हम कर रहे थे भाई। हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम डायरेक्टली एक शॉर्ट तरीका सीख लेते हैं। वहाँ हम देखते हैं एवरेज कितना घट बढ़ रहा है, टोटल कितना घट बढ़ रहा है, और जितना पहली संख्याओं का औसत था वही हमें इसमें ऐड कर देना है। आगे हम 2 एक सवाल और ले रहे हैं इसी टाइप के, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल लेते हैं। अगला एक और सुंदर सा सवाल, ऐसा ही सवाल करेंगे हम दूसरा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस और सीखेंगे उन सवालों में। जैसे ये सवाल है कि 9 चीज़ों का औसत 87 है, तो पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है और अगली 3 चीज़ों का औसत 92 है, तो 9वीं चीज़ का मान ज्ञात करो। ये सवाल आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। देखो जरा, ये दे रखा है 9 चीज़ों का औसत 87 है, 5 चीज़ों का औसत 79 है और अगली 3 चीज़ों का जो औसत है वो 92 है। तो आपसे पूछा कि 9वीं चीज़ का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, हम वही वाला तरीका अपनाएंगे, बस थोड़ा सा दोनों में एक डिफरेंस होगा, वो मैं अभी बताऊंगा। हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं इससे ये एवरेज कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये घट रहा है, कितना घट रहा है, 8 घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं 87 से ये कितना घट रहा है जी, 8 घट रहा है। 1 पर 8 घट रहा है तो 5 संख्याओं पे कितना घटेगा, 8 पंजे 40, मतलब यहाँ 40 एवरेज घट रहा है। ठीक, 8 इसे इतनी वीडियो काटने पड़ेगी। एवरेज 8 घट रहा है, तो 8 जब घट रहा है तो 5 पर कितना घटेगा, 8 पंजे 40 घटेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि 87 से ये 92 हो रहा है, मतलब एवरेज कितना ज़्यादा है, 5 बढ़ रहा है यहाँ पर, तो +5 बढ़ रहा है। लेकिन 3 संख्याओं पे कितना ज़्यादा होगा, 3 संख्याओं पे कुल मिला के 15 ज़्यादा होगा। अब मैं पूछूं, पहले 40 घट रहा था फिर 15 बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ा या कितना घटा, तो हम देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो घटा है यहाँ 25 एवरेज घटा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करते थे, सीधे सीधे यहाँ से ये वाली संख्या ऐड कर दिया करते थे, तो वही हमें यहाँ करना है। तो मैं 2-3 बातों से ये समझाऊंगा, पहले ध्यान से समझो। जब हमने इससे पिछला सवाल लिया वहाँ संख्याएं 17 थी और ज़्यादा दे रखी थी, 9 और 9, एक बार 9 का एवरेज दे रखा था, एक बार 9 का एवरेज दे रखा, तो कहने मतलब पहले संख्याएं कम दे रखी थी
और जो दोनों का जो एवरेज था वो ज़्यादा संख्या थी, 18 थी। लेकिन अब की बार सवाल में क्या है, यहाँ देखोगे संख्याएं टोटल 9 है, चीज़ें टोटल 9 है। पहले 5 का औसत दे रखा है, फिर 3 का, तो टोटल मिला के कितनी हुई, 8 हुई। मतलब इस 9 से तो कम है, पहले ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे जब कभी ऐसा होगा कि टोटल का मान इनसे ज़्यादा होगा, मतलब टोटल से ये चीज़ें कम बैठ रही हैं, तो जो साइन है उसका मान हम बदल देंगे। -25 है, इस बात का मतलब ये नहीं कि 87 में से ये घटाना है। माइनस का मतलब इसका चिन्ह हमें अपनी पास से चेंज करना होगा। ये +25 मान लेंगे और 87 में क्या कर देंगे, हम इसे ऐड कर देंगे। तो 7 5 12 और ये 112 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो नमी चीज़ है उसका मान 112 है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये चीज़ हमें ध्यान से यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, एक सवाल और ऐसा कर रहे हैं, एक सवाल और ले रहे हैं ऐसा, ताकि आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाओ कि ऐसा हमें सवाल आने पर किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो अगला सवाल है हमारा, 7 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 3 का औसत 28 है और अगली 2 का औसत 47 है, तो अंतिम 2 का औसत ज्ञात करो। ये हमारा सवाल है। तो देखो उसी तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 34 है, 3 संख्याओं का औसत 28 है और अगली 2 संख्याओं का औसत हमारे पास 47 है। तो कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ, क्योंकि टोटल तो 7 थी, 5 का दे रखा है, 2 बची, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो हम सबसे पहले फिर से वैसे ही चालू कर रहे हैं। 34 से ये 28 हो रहा है, मतलब एवरेज कितना घट रहा है यहाँ पर एवरेज 6 घट रहा है, तो 6 घट रहा है। लेकिन 3 पर कितना घटेगा, 18। अब की बार मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 18 घटा। यहाँ हम देख रहे हैं एवरेज 34 से 47 हो रहा है, मतलब एवरेज हमारा कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है। और 2 पर कितना बढ़ेगा, 26। तो ओवरऑल हमारा एवरेज कितना घटा या कितना बढ़ा, हम यहाँ देखेंगे। 18 2 20, मतलब टोटल एवरेज हमारा 8 बढ़ गया। ठीक है, लेकिन हमें अंतिम 2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात और है। सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने अभी इससे पिछले सवाल में भी बताया कि टोटल हमें दे रखा था 7 संख्याएं थी जिनका औसत 34 है, 3 का और 2, 3 और 2 मिला के कुल मिला के कितनी हुई, 5। मतलब 5 7 से तो कम है। जब 5 7 से कम है तो हमें अपने आप यहाँ पर जो साइन है वो क्या करना चाहिए, उल्टा मान लेना चाहिए। यहाँ प्लस की जगह क्या मान लें हम लोग, माइनस मान लें। ये मैंने बताया था। अगर ये 7 से ज़्यादा बैठ जाता, 8 बैठ जाता, तो जो साइन होता हम उसे वही रहने देते। यही तो मैंने डिफरेंस बताया था। अब इन्हें कहा अंतिम 2 संख्याएं बताओ, तो औसत यहाँ पर 2 संख्याओं पे 8 बढ़ रहा है भैया, ये भी बात ध्यान रखोगे। 2 संख्याएं हैं, 2, तो एक एक पर कितना बढ़ गया, या कितना ओवरऑल हो गया, तो -4 हो गया। अंतिम 2 संख्याएं पूछ रहा है, तो अंतिम 2 संख्याओं पे मतलब आप ऐसा मान सकते हो 8 बढ़ा, तो एक पर कितना बढ़ेगा या घटेगा जो भी है ओवरऑल, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे अगर अंतिम 2 पूछ रहा है तो यहाँ कितना हुआ, -4। पहले कितना था, 34, 34 -4 कुल मिला के 30। अंतिम 2 का जो औसत है वो 30 होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर ये भी 3 होती, ये भी 3 होती, कुल मिला के 6 हो जाती। हम यहाँ क्या मानते, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस मान लेते, 2 से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। हम 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये अंतिम 2 संख्याओं का औसत मांग रहा है, इसलिए हमें यहाँ 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी। इस बात को बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होगे। और आज की इस क्लास को हम इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे अगर भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वहाँ पर भी हम बहुत सारी ट्रिक को सीखेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।